किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन प्लांट फार्मर में। किसान साथियों, अभी आलू की फसल में एक रोग बहुत ही तेजी के साथ देखने को मिल रहा है। वो है चुर्रा परपरा और बहुत से क्षेत्रों में इसको मुर्चा रोग भी बोलते हैं। और इस चुर्रा परपरा में यकीन जानिए कोई भी दवा आप लगाकर देख लीजिए, कोई भी दवा, कुछ भी इसमें रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आप लगा भी रहे होंगे, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आप जितनी भी दवाइयाँ लगाना चाहें लगा कर देख लीजिए, लेकिन चुर्रा, परपरा और मूर्छा रोग, ये रोग को आप कभी भी ठीक नहीं कर पाएँगे। बहुत से लोगों का कहना है कि ये खेत जिसका कमज़ोर होता है, उसके खेत में ये देखने को मिलता है ये बीमारी। लेकिन ज़्यादातर किसानों के खेत में चुर्रा परपरा यानी 55 दिनों के बाद ही देखने को मिलता है। और अभी आप देखना, जनवरी जैसे ही आएगी वहाँ पर पछेती झुलसा रोग लगने का बहुत ही तेजी से प्रकोप आपके आलू की फसल में होगा। तो जहाँ पर हमें रोग की आशंका हो, सबसे पहले हमें किसान साथियों रोग को कंट्रोल करना है, आलू के साइज को नहीं बढ़ाना है। अगर हम आलू के साइज बढ़ाने के चक्कर में हमने ज़रा से भी गलती की, तो आपकी मेहनत, आपका जितना भी पैसा आलू की खेती में लगा होगा, सारा के सारा पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। तो हमें एक चीज़ को ध्यान रखना है। अभी मौसम आपने देखा होगा, कई राज्यों में बारिश हुई है। बारिश के बाद में जैसे ही धूप निकलेगी, वहाँ पर इतनी तेज़ी के साथ में ब्लाइट रोग, झुलसा रोग फैलेगा, इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। अब मैं अभी बात कर रहा था चुर्रा परपरा मूर्छा रोग, ये लगभग सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और इसकी रोकथाम के लिए हम आपको बताएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त एक ऐसा उपाय, जिसको लगाने के बाद में आप देखेंगे कि पछेती झुलसा पे भी आप रोग कंट्रोल कर लेंगे और 60 से 70% में आपका चुर्रा परपरा और मूर्छा रोग जो आया हुआ है उसको भी आप कंट्रोल कर लेंगे। हालांकि चुर्रा और परपरा, मूर्छा रोग, इनको आप किसी भी दवा से बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पाएंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि चुर्रा परपरा और मूर्छा जो रोग है, ये आपकी खेती में बहुत ही बड़ी संख्या में लगता क्यों है। ये बहुत ही बड़ी विषय है और ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि आखिर ये रोग लगता क्यों है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस रोग लगने के कारण क्या हैं। अगर इसका आप उपाय शुरुआती अवस्था में ही कर लेंगे, तो ये रोग आपके खेत में 50 से 60% आपके खेत में आएगा नहीं, और अगर आएगा भी तो बहुत ही मामूली सा रोग सिर्फ देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप जब आलू की खेती की तैयारी करें, तो आलू की खेती की तैयारी करते वक्त जब आप आखिरी जुताई आलू में करें, तो वहाँ पर किसान साथियों ट्राइकोडर्मा 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की सड़ी हुई पास में मिलाकर आप अपने खेत में अगर डाल देंगे, तो वहाँ पर आपका भूमि उपचार हो जाएगा। इससे आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा आलू की फसल में। और ये जो चुर्रा परपरा रोग है, इसको भी कंट्रोल आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे और शुरुआती अवस्था में इसको कंट्रोल किया जा सकता है भूमि उपचार से। भूमि उपचार, मुझे तो नहीं लगता है कि हमारे कोई भी किसान भाई भूमि उपचार करते होंगे। भूमि उपचार करने के लिए आपको ट्राइकोडर्मा पाउडर फॉर्म में आता है, इसको 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप शुरुआती अवस्था में अगर लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि इस रोग को 50% आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन और अच्छा अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं कि आपके आलू की फसल में चुर्रा परपरा मूर्छा रोग आने की संभावना अगर हो भी तो वो न लगे, तो उसके लिए आप जब आप आलू की बुआई करें, आलू की बुआई से सिंचाई जब आप करेंगे, उसके बाद जब पहली सिंचाई करेंगे, पहली सिंचाई के एक दिन पहले माइक्रोराजा 6 से 7 केजी आप अगर अपने आलू की फसल में आप लगाएंगे, तो आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये जो चुर्रा परपरा है, ये रोग बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा।
तो हमें इस चीज़ को समझना है। इसकी रोकथाम शुरुआती अवस्था में, अगर जो मैंने बताया है कि आखिरी जुताई में ट्राइकोडर्मा और पहली सिंचाई में माइकोराज़ा अगर आप डालेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए जानते हैं कि ये रोग अगर आपके खेती में लग जाए तो उसके लिए क्या उपाय है। दरअसल ये रोग लगने के बाद में आपके जो आलू का फसल है उसकी जो जड़ें हैं, जहाँ पर पोषक तत्व ग्रहण करने की जो क्षमता है वहाँ पर बिल्कुल स्लो हो जाती है। यानी पोषक तत्व में आपका पोटास भी हो सकता है, मेडाबिल्डम भी हो सकता है, मैग्नीज भी हो सकता है, कई सूक्ष्म पोषक तत्व भी हो सकते हैं। जो पौधा आपका सही से ग्रहण पोषक तत्व को करने में फेल हो जाता है, वहाँ पर आपका चुर्रा और परपरा रोग लगने की संभावना शुरू हो जाती है। तो जहाँ पर आप देखेंगे कि जिस खेत में चुर्रा परपरा रोग लगा होगा वहाँ पर आपके आलू की फसल का ग्रोथ रुक जाएगी। ऐसा लगता है कि वो बैठने लग जाएगी, यानी बैठने लगती है तो आपका, हालांकि पेड़ आपका जाएगा तो नहीं, लेकिन फसल के उत्पादन में आपको बहुत कमी देखने को मिलेगी। आलू की फसल में जो आपका आलू का जो साइज़ है वो आप देखेंगे कि उसकी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पर आपका बिल्कुल ग्रोथ रुक जाता है। तो हमें ऐसी चीज़ों का देखना है जिससे हमारी आलू की फसल ज़बरदस्त उत्पादन भी बढ़े। इसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, चूँकि अभी जनवरी आने वाला है तो चुर्रा के साथ साथ में, यानी परपरा चुर्रा मुर्चा के साथ साथ में अभी आप देखेंगे पछेती झुलसा लगने की संभावना है। कुछ एरिया में हल्का फुल्का देखने को भी मिल रहा है। और अगर आप इस इंतज़ार में रहेंगे कि हमारे खेत में अभी पछेती झुलसा आया नहीं है तो हम दवा क्यों डालें, यकीन जानिए अगर पछेती झुलसा आपके खेत में लग गया, लगने के बाद में अगर सही मात्रा में लग गया तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ आलू का साइज़ बढ़ाने का चक्कर छोड़िए, सबसे पहले आप पछेती झुलसा और चुर्रा परपरा रोग, इन सभी को रोग को आपको रोकना है। तो आप देखेंगे कि आपका आलू का उत्पादन बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। वीडियो में हम आपको आगे ये भी बताएंगे, आलू को साइज़ आप देखना 3 दिन में आपका आलू का साइज़ फूलना शुरू हो जाएगा। वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो में पहली बार किसान साथियों आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। चलिए, अगर आपके खेत में चुर्रा परपरा रोग और मूर्छा रोग लग गया है और आप चाहते हैं कि पछेती झुलसा भी हमारे खेत में ना आए, इसके लिए हम आपको बहुत ही बढ़िया एक फंगिसाइड बताने जा रहा हूँ। ये फंगिसाइड बहुत ही लाजवाब और आने से पहले और आने के बाद में बहुत ही बढ़िया काम करेगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जब भी बीज भंडार या कृषि की दुकान पर जाएं तो वहाँ पर एक टेक्निकल को आप ख़ास ध्यान रखें। निचनो कंपनी का एक आता है बहुत ही बढ़िया, एक टेक्निकल बहुत ही अच्छा है, मेलोडी नाम से बायर की जाती है और निचनो कंपनी भी बनाती है और बायर भी बनाती है। यानी ब्रांड कंपनी में जो आपको मिले वो आप ले लें। इसके अंदर जो टेक्निकल, 2 टेक्निकल होता है, एक इम्प्लोवर कार्ब होता है 5.5% प्लस इसके साथ में प्रोपेनिप भी होता है। ये 2 टेक्निकल आप देखेंगे अब अपने आलू की फसल में जब आप लगाएंगे, बायर कंपनी का मेलोडी और निचनो कंपनी का एक प्रोडक्ट, ये देखिए इसका भी रिजल्ट बहुत ही शानदार है। तो आपके एरिया में टेक्निकल सेम होना चाहिए, चाहे वो बायर कंपनी का हो, चाहे निचनो कंपनी का हो, या कोई और अदर कंपनी का हो, लेकिन ब्रांड ही आपको लेना है। तो वहाँ पर ब्रांड में आपका निचनो कंपनी है और बायर कंपनी का मेलोडी है। इसका रिज़ल्ट बहुत ही शानदार है। इसकी मात्रा का ख़ास ध्यान रखें, 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको अपने आलू की फसल में लगाना है। इसके अंदर जो प्रोपेनेब है, इसके अंदर जिंक की भी मात्रा होती है जो आपके क्लोरोफिल का निर्माण तो बढ़ाएगा ही, प्लस आप स्प्रे के माध्यम से ही आप इसको लगा सकते हैं। और अभी जो मूर्छा और परपरा जो रोग लगा हुआ है उसमें स्प्रे के माध्यम से ही जब इस फंगिसाइड का आप स्प्रे अपने आलू की फसल में करेंगे तो आप देखेंगे पछेती झुलसा अगर आ गया होगा वहाँ पर भी इसको लाक कर देगा, बिल्कुल ठीक कर देगा। और अगर नहीं आया होगा या आने की संभावना होगी तो आप देखेंगे कि आपके आलू की फसल में पछेती झुलसा आएगा भी नहीं। और अगर आ भी गया होगा
तो वहाँ पर ये फंगिसाइड लॉक कर देगी। बहुत ही तगड़ा रिजल्ट है। मुझे नहीं लगता है आलू की फसल पर इससे अच्छी कोई फंगिसाइड आपको देखने को मिलेगी। और जहाँ पर परपरा, मुरझा इस तरीके का कुछ मामला हो, तो इसके अंदर जो प्रोपोनेब है, ज़िंक की मात्रा अच्छी खासी होती है, तो वहाँ पर जो है ये रिज़ल्ट जो है बहुत ही तगड़ा देखने को मिलेगा। इसकी मात्रा का ख़ास ध्यान रखें, 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको इसको लगा देना है। ध्यान रहे इसके साथ में एक सिस्टेमिक कीटनाशक आपको ज़रूर ऐड करनी है। सिस्टेमिक कीटनाशक की बात करें तो आप इसके अंदर कोई भी सिस्टेमिक ले सकते हैं, चाहे वो एसिटामिप्रिड हो, चाहे वो एमीडा हो, क्लोरपीड हो, चाहे वो थाइमेथाक्साम 25% डब्ल्यू, कोई भी आप ले लें। अगर थाइमेथाक्साम लेते हैं तो 100 ग्राम एकड़ के हिसाब से आप इसको ऐड कर देंगे। इसका रिज़ल्ट आप देखेंगे। अगर अपने आलू की फसल को आप बचाना चाहते हैं, पैदावार बढ़िया लेना चाहते हैं, ध्यान रखें इसको जो है आप ज़रूर से ज़रूर अपनी खेती आलू की फसल में एक स्प्रे ज़रूर लगा दें। चाहे वो निचिनो कंपनी का ले लें, चाहे आप बायर का मेलोडी ले लें, कोई भी ले लें, टेक्निकल सेम यही होनी चाहिए। इसको लगाने के बाद में आप देखेंगे कि आपके खेती में, आलू की फसल में कोई भी फंगस जनित रोग होगा, उसको ये बहुत बड़ी, इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है, जो पूरे पौधे पे फैल कर पत्तियों के पीछे तक, यानी पेड़ के अंदर तक ये सिस्टेमिक फंगिसाइड अंदर जाकर और कॉन्ट्रैक्ट फंगिसाइड बाहरी और अंतर प्रवाही क्रिया द्वारा बहुत ही बढ़िया तरीके से सभी फंगस का खात्मा करेगी। और ख़ास करके लेट ब्लाइट को ये मेलोडी बायर कंपनी का इतना ज़बरदस्त ये असरकारक है। तो मैं तो कहता हूँ थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन कभी भी आलू की फसल में इतना पैसा लगता है, इतना पैसा खर्चा होता है, तो कभी भी वहाँ पर आप बिल्कुल भी सस्ते मद्दे के चक्कर में ना पड़ें। बायर कंपनी का या निशिनो कंपनी का जो आपके सामने मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसको आप टेक्निकल सेम ध्यान रखें, इसको आप लगाएंगे इतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो दूसरों के चक्कर में मत पड़िए कि ये लगा दो, वो लगा दो। हज़ारों फंगिसाइड लेट ब्लाइट के लिए हैं, लेकिन अभी आपके अंदर जो चुर्रा और परपरा रोग है और जो मुर्चा रोग है, उसके साथ में पछेती झुलसा का जो प्रकोप होगा या अगेती झुलसा आपके लग गया होगा, तो वहाँ पर बायर कंपनी का मेलोडी और निचिनो कंपनी का जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, वो भी ब्रांड आप लगाएंगे, इसका रिजल्ट फंगिसाइड के मामले में, पछेती झुलसा के मामले में ये बिल्कुल आपकी फसल में लॉक कर देगा फंगस को। और आप देखेंगे कि रिजल्ट बहुत ही तगड़ा देखने को मिलेगा। किसान साथियों, रही बात आलू की पैदावार बढ़ाने की, या आप अगर आलू के साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, हार्वेस्टिंग से पहले 25 दिन पहले या 20 दिन पहले, हार्वेस्टिंग यानी खुदाई से पहले, जब आपको खोदना होगा उससे 20-25 दिन पहले, अगर आप आलू के साइज़ को ज़बरदस्त तरीके से फुलाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आप कल्टार 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप स्प्रे लगा दीजिएगा, कुछ नहीं डालिएगा इसके साथ में, आप सिर्फ कल्टार 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप अगर लगाएंगे, तो आप देखेंगे आपका आलू का जो साइज़ है बहुत ही बढ़िया तरीके से फूलेगा और बड़ा भी होगा। और इसके अंदर कुछ ऐसे भी तकनीक मिलाई गई है जो आपके आलू के बढ़वार को, कंद को, साइज़ को बहुत ही बढ़ाने का काम करेगा। बाकी अभी तक कोई ऐसी टॉनिक बनी ही नहीं है। कहने की बात होती है कि इसको डालोगे तो फूलेगा, उसको डालोगे फूलेगा। मैं कह रहा हूँ कल्टार, जब आप, या कल्टार की टेक्निकल की अगर किसी और भी ब्रांड कंपनी की मिले, उसको भी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कल्टार थोड़ा सी ब्रांड है, तो आप अगर किसी और भी ब्रांड की इस टेक्निकल की अगर आप मिले तो आप ले सकते हैं। लेकिन कल्टार का जब आप स्प्रे आलू की फसल में आप लगाएंगे, तो मैं गारंटेड आपको बता रहा हूँ, आलू के साइज़ को फुलाने के लिए या आलू के साइज़ को बढ़ाने के लिए कोई भी टॉनिक कहीं कुछ काम नहीं करेगा, सिवाय मैं जो बता रहा हूँ। आप इसका सेवन 20-25 दिन पहले, आप हार्वेस्टिंग के पहले 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप लगाएंगे, तो आपके कंद आलू के साइज़ को बढ़ाने का बहुत ही बढ़िया काम करेगी। दूसरी चीज़ का ध्यान रख लें, कोई भी टॉनिक, कोई भी दवा अभी तक कंद के साइज़ को बढ़ाने के लिए अभी तक इतना अच्छा रिज़ल्ट देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो जहाँ पर कंद का मामला, जो साइज़ का मामला होता है, तो वहाँ पर कल्टार बहुत ही बढ़िया आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखें, अभी आपको रोग को बचाना है, रोग से लड़ना है। आपके आलू की फसल, चूँकि मौसम गड़बड़ हो चुका है, ध्यान रख लें इस चीज़ का कि मौसम अभी गड़बड़ हो चुका है। हमें कोई भी आलू के
टॉनिक वगैरह ये सब पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। हमें सिर्फ रोग से अगर अपने आलू की फसल को बचा लिया तो गारंटेड मैं बता रहा हूँ आपके आलू की फसल नंबर 1 होगी, पैदावार भी अच्छी होगी। तो अभी मौसम बिगड़ चुका है, बहुत से क्षेत्रों में बारिश भी हो चुकी है। बारिश होने के बाद में जैसे ही धूप खुलेगी फंगस का अटैक बहुत तेज़ी के साथ होगा और अभी ज़्यादातर क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है चुर्रा, परपरा, मूर्छा रोग ये चल ही रहा है। इसके बाद में जब जनवरी लगेगी वहाँ पर पछेती झुलसा बहुत तेज़ी के साथ लगेगा। तो वहाँ पर मैंने जो अभी आपको फंगीसाइड बताई है, मेलोडी, ये निशिनो कंपनी का भी एक फंगीसाइड हमने अभी पे स्क्रीन पे दिखाई थी। इसका रिज़ल्ट बहुत ही शानदार है, इसी को आपको लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है। और अगर आप चाहते हैं, अगर आपके खेत में चुर्रा, परपरा नहीं है, सिर्फ अगेती झुलसा, पछेती झुलसा का प्रकोप है, तो मैं एक सस्ते में भी आपको फंगीसाइड बता दे रहा हूँ। टाटा मास्टर आता है टाटा कंपनी का, इसके अंदर मेटालैक्सिल प्लस मैनकोजेब होता है। सभी कंपनियां बनाती, किसी भी आप कंपनी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। मैं प्रचार वचार नहीं करता हूं, लेकिन जो अच्छी ब्रांड होती है उसको मैं दिखा देता हूं। टाटा मास्टर के अंदर मेटालैक्सिल मैनकोजेब होता है। इसकी 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर आप अपनी आलू की फसल में आप लगाएंगे तो आप देखेंगे इसका भी रिजल्ट पछेती झुलसा के मामले में और अगेती झुलसा के मामले में बहुत तगड़ा रिजल्ट देखने को आपको अपनी फसल में मिलेगा। इसके साथ में आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ज़रूर मिलाएंगे। तो अगर आप मेटालैक्सिल मैनकोजेब स्प्रे करना चाहते हैं, आपकी फसल में, आलू की फसल में कोई रोग नहीं है, यानी कि पछेती झुलसा अगर आपका आ रहा है या अगेती झुलसा आ रहा है, आपके खेत में चुर्रा, परपरा, मूर्छा रोग नहीं है, तो पछेती झुलसा, अगेती झुलसा के लिए आप मेटालैक्सिल मैनकोजेब बहुत ही ज़बरदस्त फंगीसाइड है। ये काफ़ी सस्ता भी होता है। तो इसको 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से अगर आप स्प्रे करेंगे तो बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। बाकी और फंगीसाइड बहुत सारी आती हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ जिसका रिज़ल्ट अच्छा है उसी को मैं बताता हूँ आपको। तो मेटालैक्सिल मैनकोजेब आप इसके साथ में स्टेप्टोसाइक्लिन ले लीजिए, एक सिस्टमिक फंगीसाइड इसके साथ में ऐड कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपके आलू की फसल में बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर चुर्रा, परपरा के साथ में अगेती झुलसा, पछेती झुलसा का भी प्रकोप आने का खतरा हो, तो मैं अभी इससे पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ फंगीसाइड का, मेलोडी और निशिनो कंपनी का एक फंगीसाइड बताया था, दोनों का टेक्निकल सेम है, उसको आप लगा सकते हैं। अगर आप में चुर्रा, परपरा ये सब नहीं है, सिर्फ अगेती पछेती झुलसा का प्रकोप है, तो मैंने अभी मेटालैक्सिल मैनकोजेब के बारे में बताया, इसको आप लगा सकते हैं। हर तरीके से आपको मैं बता दिया हूँ कि इसके आलू के अंदर आप कोई भी डॉक्टरी या दुकान पर ढेर सारे दवाइयाँ जो आपको दी जाती है, बिल्कुल भी अपने दिमाग से काम करें। चूँकि मैं भी अपने शॉप से ट्रीटमेंट करता हूँ, इसलिए जो अच्छी जानकारी होती है वही मैं आप सबके सामने ला कर रखता हूँ। तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपके आलू की फसल बाद में पछताना पड़े। और मैंने ये भी बता दिया है कि आलू की फसल को अगर आपको साइज़ को बढ़ाना है, उसके लिए कल्टार के अलावा कोई दवा मत डालिए, वरना आपका आलू का साइज़ कभी भी, चूँकि ऊपर के जो फल होते हैं, फल के साइज़ को बढ़ाने की बात अलग होती है, लेकिन कंद के साइज़ को बढ़ाने के लिए ये बात अलग होती है। इसलिए कंद के साइज़ को बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ कल्टार बहुत बढ़िया ग्रोथ करेगा। तो मैं उसके बारे में भी बता चुका हूँ, पूरी वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ए टू जेड पूरी जानकारी आपको मैं दे चुका हूँ। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें सीधे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अभी मौसम बिगड़ चुका है और जनवरी में अभी पछेती झुलसा के रोग लगने के आसार हो सकते हैं, इसलिए आप देर न करें, वरना एक बार अगर रोग लग गया सही से तो उसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैंने जो निचिनो कंपनी का और बायर कंपनी का जो प्रोडक्ट बताया, दोनों का टेक्निकल सेम एक है। इसको अगर आप लगाएंगे तो आप देखेंगे परपरा, चुर्रा, पछेती झुलसा बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर सिर्फ पछेती अगेती झुलसा का प्रकोप है तो वहाँ पर मेटालैक्सिल मैनकोजेब, स्टेप्टोसाइक्लिन कीटनाशक का रिजल्ट बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा। इसके साथ में कोई भी टॉनिक ऐसा वगैरह कुछ मत लगाइए, क्योंकि अभी आपकी फसल 60 दिन के ऊपर हो चुकी है, तो थोड़ा सा संभल जाएं। मैं अगर आपके बात वीडियो समझ आई हो या आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। धन्यवाद।